शारदा देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मंगल भावना अमंगल हारी, मंगल भावना अमंगल हारी। द्रवः सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवः सुदशरथ अजिर बिहारी। राम नाम सुंदर करताले, राम नाम सुंदर करताले। संशय विहंग उड़ावन हारे, संशय विहंग उड़ावन हारे। दीन दयाल विरुद्ध संहारे, दीन दयाल विरुद्ध संहारे। हरहु नाथ मम संकट भारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरे भजन जगत सब सपना, सत हरे भजन जगत सब सपना।
सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पाणी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पाणी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। आज तो सावन का सोमवार और शिव जी तो राम कथा बहुत पसंद करते हैं, राम नाम सुनते। तो आज वही प्रश्न कर रहे हैं, सीता पार्वती जी का और शिव जी का संवाद हो रहा है। काकभूषुंडी जी के आश्रम की भी थोड़ी वर्णना होगी, और शिव जी तो सब समय राम कथा कर ही रहे हैं। तो बड़ा शुभ समय आज का, आरंभ करते हैं। हरि चरित मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहियह कथा सुहाई, कागभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। पार्वती जी भगवान शंकर से कह रही हैं, आपने मुझे जो कथा सुनाई, राम की कथा सुनाई, हरि कथा सुनाई, मुझे बहुत सुख मिला इससे। किंतु तुम जो कही यह कथा सुहाई, काकभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। काकभूषुंडी ने ये कथा गरुड़ को सुनाई है। गरुड़ जी तो उनके वाहन है, कि हमको पंखा नहीं चाहिए। तुम जो कही है कथा सुहाई, काकभूषुंडी गरुड़पति। इसको काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा था ये कथा, ये मुझे आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह, सियावर रामचंद्र की जय। ये तो सब ठीक है, किंतु जो गरुड़ जी तो विरति ज्ञान विज्ञान राम चरण अति नेह, बायस तनु रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। उनको वैराग्य है, ज्ञान है, विज्ञान है, राम जी के चरणों में इतना प्रेम भी है काकभूषुंडी जी को, किंतु कौवे का शरीर क्यों है उनका? कौवे का शरीर कैसे है उनको? मुझे ये, उनको इतनी ज्ञान भक्ति इतना सब कुछ है, किंतु शरीर उनका कौवे का है, ये बड़ा मेरा संदेह है। पार्वती जी को बड़ा संदेह होता है, शिव जी से पूछती हैं। तो काकभूषुंडी जी की कथा बताने के लिए आगे चले गए। और कैसा है ये? नर सहस्र महा सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटि कमह कोई, विषय विमुख विराग रत होई।
हजारों मनुष्य में, हे पुरारी सुनो, पार्वती जी कह रही है, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म का व्रत धारण करने वाला होता है। इतने लोग हैं, हजार, उसमें से कोई एक। और धर्मशील कोटिन मह कोई विषय विमुख विरागरत होई। फिर धर्म का आचरण भी करेंगे अगर कोई एक, उसमें भी कहते विषय विमुख विरागरत होई, कोई एक ही उसमें विषय से विमुख होगा और वैराग्य में रत होगा। कोटि विरत मध्य श्रुति कहे, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई, ज्ञानवंत कोटि कमह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। और कोटि विरक्त लोग होंगे, श्रुति ऐसा कहती है, कोटि कोटि अगर विरक्त लोग हैं तो उनमें से सम्यक ज्ञान सुकृत कोई ले। सम्यक ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान किसी एक को ही होगा। और ज्ञानवंत कोटिक मोह को, और ज्ञानी अगर करोड़ों ज्ञानी है उनमें भी जीवन मुक्त सुकृत जग सोए, कोई पुण्यात्मा ही जीवन मुक्त होगा। असल में काकभूषुंडी जी के जो इतने गुण है ना, उसको ऐसे धीरे धीरे बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। 3 सहस्र महा सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त पर ब्रह्म प्राणी। उन हजारों में से भी कोई धर्मशील का आचरण करेगा और ज्ञानी होगा, किंतु ब्रह्म पर उसमें भी एक ही प्राणी जीवन मुक्त होके ब्रह्मा के ऊपर निर्भर करेगा। इतना सब होने के बाद भी सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। इतनी सारी चीजें, तो ज्ञान वैराग्य विद ये वो सब होके कुछ नहीं। सबसे कठिन क्या है, सबसे सो दुर्लभ, क्योंकि ये भक्ति ग्रंथ है ना, यहाँ तुलसीदास जी राम जी की भक्ति की बात ही बता रहे हैं। तो कहते हैं सबसे सो दुर्लभ सुराया, हे महादेव, देवों के देव महादेव, सबसे कठिन क्या है, राम भगति रत गत मद माया। सिर्फ अहंकार रहित होकर, मैं राम की भक्ति करती हूँ तो बहुत अहंकार है मुझे, ऐसा नहीं, मद और माया से रहित होकर राम की भक्ति करना सबसे कठिन है। जीवन मुक्त, ज्ञान वैराग्य तत्परता सबसे। सो हरि भगति काग किमि पाई, उस हरि भक्ति को कौवे ने कैसे पाया? कौवे ने उस ऐसी कठिन हरि भक्ति को कैसे पाया? विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। देखो आज विश्वनाथ का नाम आ रहा है, सोमवार है सावन का, वहां बम बम बोले, कितना पूरी काशी आज शिवमय हो रखी है। तो कहते हैं विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई, मुझे समझा कर बताइए कि कौवे को ऐसी दुर्लभ भक्ति, बड़ी दुर्लभ है ये भक्ति, कैसे मिली, बताइए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के ही कारण, पायो काक शरीर सियावर रामचंद्र की जय। वो तो राम परायण है, राम में लीन है, ज्ञान रत ज्ञानी है, गुनाहगार, सारे गुणों के भंडार है काकभूषुंडी जी के पास, मति धीर, धीर मति वाले हैं। तो भी है नाथ कहो के कारण, कहिए किस कारण से, पायो काक शरीर, कौवे का शरीर उन्होंने पाया है, ये मुझे बताइए। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा, तुम के ही भांति सुना मदनारी, कहु मोहियति कौतुक भारी। कोमल कहाँ है, वही तो सुनना चाह रही थी, आई नहीं।
यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, ये भगवान का भगवान रामचंद्र जी का पवित्र सुहावना ये जो चरित्र है। कहो कृपाल काग कहाँ पावा, उसने कौवे का शरीर तो कैसे पाया, फिर ये चरित्र भी उसको कहाँ मिला, इतना सुंदर चरित्र उसने कहाँ पाया। और फिर तुम के भांति सुना मद नारी, मद नारी माने काम के शत्रु, आपने ये चरित्र कहाँ से, तू किसके पास से सुना। भगवान शंकर जी से पूछते हैं, कहो मोहियति कौतुक भारी, मुझे बड़ा कौतुक हो रहा है, मुझे ये समझाइए, इसके बारे में मुझे बताइए। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के ही हेतु कागसन जाए, सुनी कथा मुनि निकर बिहाय। यही खत्म नहीं, और भी संदेह है। गरुड़ तो उनके वाहन है ना विष्णु भगवान के, उनको भी एक बार मोह हो गया था, तो अंत में ब्रह्मा जी कहेंगे मुझे ही माया नचा देती है, प्रभु की माया, ये माया इतनी शक्तिशाली। तो कहते हैं गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ जी तो बड़े ज्ञानी हैं, गुणों के खान हैं, हरि सेवक है, भगवान के सबसे निकट उनका वाहन रेडी रहता है सब समय, अति निकट निवासी, प्रभु के अत्यंत निकट रहते हैं, निवास करते हैं। तो उन्होंने किस कारण कौवे के पास जाके ये कथा सुनी, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई, मुनियों के समुदाय को, ऋषि मुनियों को छोड़कर कौवे के पास जाकर उन्होंने, गरुड़ जी ने ये कथा क्यों सुनी। इसमें 4 व्याख्यान चलते हैं। 400 पर में काकभूषुंड जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज सुना रहे हैं, तुलसीदास जी हम लोग को सुना रहे हैं। कथानक में कथानक चलता रहता है। कहो कवन विधि, और संशय पक्षी थे सारे। कहो कवन विधि भासंवादा, दो हरि भगत काक उर्गादा, गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहते किस प्रकार संवाद हुआ, वो पक्षी हैं, वो कौवे हैं, इनका आपस में कौन भाषा में बात हुई, पार्वती जी को भी संशय है। कहो कौन विधि भा संवादा, किस प्रकार संवाद हुआ, ये सब हमारे संशय हो सकते हैं, वो पार्वती जी पूछ रही हैं। दो हरि भगत काग उर्गादा, दोनों ही हरि के भक्त हैं, वो काकभूषुंडी जी भी, उर्गादा माने गरुड़ जी भी। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, गौरी की, पार्वती जी की सुंदर सरल वाणी, कितनी सीधे सीधे कुछ प्रश्न कर रही हैं, बड़ी सुंदर सरल वाणी को सुनकर बोले शिव सादर सुख पाई, आदर पूर्वक भगवान शंकर उनके प्रश्नों का उन्हें सम्मान किया और बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नाशा। संशय कर रही हैं, किंतु राम जी के चरणों में तो उनकी बहुत भक्ति है, पार्वती जी की। तो शिव जी कह रहे हैं धन्य सती, हे सती तुम धन्य हो, हे सती तुम धन्य हो, पावन मति तोरी, तुम्हारी बुद्धि कितनी पवित्र है, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी, भगवान राम के चरणों में, रघुपति के चरणों में तुम्हारा प्रेम थोड़ा सा भी कम नहीं है। सुनो परम पुनीत इतिहास, फिर तुम अब एक इतिहास सुनो, परम पवित्र इतिहास सुनो, जो सुने सकल लोक भ्रम नाशा, जिसको सुनने से सारे लोक का भ्रम नाश हो जाएगा। उपजय राम चरण विश्वासा,
भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। उस इतिहास को सुनने से राम के चरणों में और विश्वास होगा और प्रेम होगा, और इस आवागमन के समुद्र से बिना प्रयास से ही पार हो जाओगे। ऐसी प्रश्न विहंगपति किन्हीं कागसन जाए, सो सब सादर कही हूँ सुनहु उमा मन लाए। सियावर राम चंद्र की जय। ऐसा ही प्रश्न विहंगपति, पक्षियों के राज कौन है? गरुड़ जी। उन्होंने किन्हीं कागसन जाए, कौए से, कागभूषुंडी से जाके यही प्रश्न किया था। सो सब असादर कहे हूँ, आदर पूर्वक को मैं सब अब कहूँगा। सुनो उमा मन लाई, हे उमा मन लगाकर सुनो। अब अपनी बात बता रहे पहले भोलेनाथ। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। अब मैंने एक संसार के बंधनों से छोड़ने वाली जो राम कथा मैंने कैसे सुनी, भगवान शंकर बता रहे। सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचनी, सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्र वाली पार्वती गौरी, तुम ये कथा सुनो। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, पहले जन्म में तुम कहाँ जन्मी थी? दक्ष के घर में, दक्ष प्रजापति के यहाँ। सती नाम तब रहा तुम्हारा, तब तुम्हारा नाम सती था, तब तुम पार्वती नहीं थी। दक्ष यज्ञ तव भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण की नमख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दुर्गा पूजा में बोलते दक्ष यज्ञ विनाशिन्यै महाघोराई, बोलते हैं ना। तो दक्ष यज्ञ में वो पार्वती चली गई थी। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, तुम्हारा तो पिता ने तुम्हारा अपमान किया था दक्ष के यज्ञ में, कंखल में है ना। तुम अति क्रोध तजे, तब तुमको इतना गुस्सा आ गया, तुमने अपने प्राण त्याग दिए। मम अनुचरण की नमक भंगा, और शिव जी के जो सब अनुचर थे, गण थे, उन्होंने वीरभद्र इत्यादि, उन्होंने सारा यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। जानो तुम सो सकल प्रसंगा, तुम तो वो सारी बात तो जानती हो। पार्वती से कहते तुमको तो अपने पूर्वजन की सारी कथा तो मालूम ही है। उसके बाद क्या हुआ? तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। तुम्हारी तो समाप्त हो गई वो शरीर, सती का रूप में जो जन्म लिया था तो समाप्त हो गया। तो शिव शंकर भगवान कहने मुझे बड़ा दुख हुआ तुम्हारे वियोग से, सती चली गई। तो तब वो क्या करे, बैरागी होके वन जंगल पहाड़ पर्वत घूम रहे भोलानाथ। कह रहे सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा। मैं बैरागी की तरह इधर उधर वन तड़ाग पर्वत देखते देखते घूम फिर रहा था। चलते चलते कहाँ पहुंच गए देखो। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत सुना है ना, सोने का सुमेरु पर्वत है। तो कहते हैं गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, सुमेरु पर्वत के भी उत्तर दिशा में नील शैल एक सुंदर भूरी, बता एक बड़ा सुंदर नील पर्वत है जहाँ एक काकभूषुंड जी रहते हैं। बहुत सुंदर एक नील पर्वत है। तासु कनकमय शिखर सुहाए, उसके स्वर्णमय शिखर है, सोने की तरह ऊंचे ऊंचे। उन शिखरों में से मुझे चारि चारु मोरे मन भाए, चार शिखर मुझे शिव जी कहने बड़े अच्छे लगे। बहुत चोटियां हैं, कितनी पीक है, तो चार जो पीक है उसकी मुझे अच्छी लगी।
क्योंकि चारों में क्या कुछ कुछ होता है वहां पर। तो काकभूषुंडी जी वहां रहते हैं, तो 4 शिखरों में क्या क्या करते हैं, 3 पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। एक बट का पेड़ है, जो 4 शिखर है ऊंचे ऊंचे, एक बट का, एक पीपल का, एक पाकरी है, एक रसाला माने आम का। पाकरी मेरे को उसका मीनिंग नहीं आ रहा। पाकरी का एक पेड़ है, पवित्र पेड़ होगा। एक रसाल है, आम माने वो आम ही खाते हैं, वही खाते हैं। और तो वहाँ क्या होगा, नील पर्वत में जो काकभूषुंडी जी कल्प कल्प शेष हो जाते हैं। प्रलय कितनी बार प्रलय होगी, किंतु काकभूषुंडी जी का अंत नहीं होता, वो वहाँ रहते हैं। तो कहते हैं ये 4 जो शिखर है ये मुझे बहुत पसंद आए। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। बड़ी कैसा सुंदर आश्रम होगा। ये तो मणि शिखर है, उसके बाद वहाँ एक सरोवर भी है। सरोवर में जो सीढ़ियाँ हैं उतरने चढ़ने की, वो मणियों से बनी हुई हैं। तो वो सब देख के मेरा मन, शिव जी भी बैरागी होके घूम रहे हैं तो वहां पहुंच गए। उसको देख के उनके मन में बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद क्या करा, शीतल अमल मधुर जल, जल जब विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग, सियावर रामचंद्र की जय। उस सरोवर का जल शीतल है, पवित्र है, मीठा है, और वहाँ पर अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं, हंस भी विचरण कर रहे हैं। वहाँ जाकर कथा सुनने के लिए अब आगे यहीं पर आएगा, आपको बताते हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाश कल्पांत न होई। उस शिखर में वो प्राणी, वो खग, वो पक्षी बैठता है, रहता है। तासु नाश कल्पांत न होई, कल्प कल्प नाश अंत हो जाएंगे, किंतु उसका काकभूषुंडी का नाश नहीं होता है। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। कहते माया से बने हुए जो गुण हैं, दोष हैं अनेक, मोह है, कामदेव है, काम है, ये सब चीजें कहते हैं रहे व्याप्य समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई। सारे कोई प्राणी इससे बचा हुआ नहीं है। जो भगवान की माया है ना, क्या क्या गुण है, माया कृत गुण दोष अनेका। माया ने जो गुण दोष बनाए हुए हैं, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अविवेक, सारी चीजें पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। किंतु कहते हैं रहे व्याप्य समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाए। उस नील पर्वत के पास कभी ये फटकती नहीं है, ये चीजें वहां पर कभी नहीं फटकती। तो के कबहु नहीं जाई, तहाँ बसी हरि भजय जिमि कागा, सो सुनो माँ सहित अनुरागा। वहां पर उस पर्वत के नीचे बैठ, उस पर्वत में शिखर में बैठ के कौआ कैसे हरि भजन करता है, अब वो सुनो। तहाँ बसी हरि भजय जिमि कागा, सो सुनो उमा सहित अनुरागा। हे उमा, अनुराग सहित सुनो। उस नील पर्वत में, उस शिखर के नीचे, उस सरोवर के पास बैठ के किस तरह काकभूषुंडी जी हरि भजन करते हैं, राम का भजन करते हैं, वो सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। पीपल के नीचे क्या करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन। प्रभु का ही, राम जी का ही ध्यान कर रहे हैं। उनको 4 चीजें अच्छी लगी थी शिव जी को। क्यों? क्योंकि पीपल के नीचे वो ध्यान करते हैं। जाप यज्ञ पाकरि तर करी, और पाकरी के नीचे वो जाप यज्ञ करते हैं। आम छा कर मानस पूजा, आम का पेड़ जो है उसके नीचे बैठ के मानस पूजा करते हैं। और तजी हरि भजन काज नहीं दूजा,
कोई काम ही नहीं है दूसरा। हरि भजन, हरि भजन को छोड़कर कोई दूसरा उनका काम नहीं है। बरतर का, अब एक 3 पेड़ हो गए, चौथा पेड़ है और एक काम करना है वहां भी। चौथे पेड़ के नीचे सबको कथा सुनानी है। कथा ही तो मूल है ना इसका, इसका सारी कथा है। तो कहते हैं बरतर, बरतर कहा हरि कथा प्रसंगा, आ वही सुनहि अनेक विहंगा। और बड़ के नीचे बैठ के कथा करते हैं, वो कथा प्रसंग करते हैं राम जी की कथा का। और क्या होता है वहां पर, बहुत पक्षी आते हैं कथा सुनने। वहां हम तुम लोग नहीं जाते, बड़े बड़े पक्षी आते हैं वहां पर कथा सुनने। कहते आवे सुनई अनेक विहंगा, आते सुनते अनेक पक्षी। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। वो पक्षी, वो कौआ क्या करता है कि भगवान के अनेक चरित्र विचित्र प्रकार के जो हैं, अनंत है हरि का, अनंत उनकी कथा को प्रेम सहित कर सादर गाना। प्रेम से आदर पूर्वक, क्या भगवान की कथा का कोई अंत पा सकता है? किंतु प्रेम से ही होता है, बस प्रेम से जितना हो जाए। उनका पार कोई पा सकता है? उनके सारा बता सकता है कोई? प्रेम ही सार है। इसीलिए प्रेम और आदर, जब प्रेम होगा तो आदर भी आ जाएगा। तो प्रेम सहित कर सादर गाना, वो कौआ प्रेम के सहित, आदर के सहित राम कथा का गान करता है वहां पर। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। उस ताल तलैया में जो सरोवर बताया ना, उसको ताल भी कहते हैं। वहां पर कहते हैं निरंतर हंस तो रहते ही है, वहां पर जो हंस रहते हैं निर्मल मति वाले। सुनहि सकल मति विमल मराला, उनकी मति भी तो कितनी विमल है जो सरोवर में रहते हैं। तो इस कथा को निरंतर सुनते हैं। अब क्या, शिव जी तो बैरागी होके भटकते भटकते वहां पहुंच गए। जब सती ने देह त्याग कर ली, अपनी कथा फिर बता रहे यहाँ पर। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, मैंने जाके कौतुक देखा, ये क्या है? और एक दुनिया, पक्षी आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इतना सुंदर, ऐसा क्या दृश्य, क्या बताया जाए। वहाँ कुछ भौतिक चीजें, जगत की चीजें का प्रवेश ही नहीं है वहाँ। वो कैसा स्थान। तो कहते जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उरुपुजा आनंद विशेषा। वो सती के विछोह का दुख भूल गए, आनंद हो गया उनको। अभी दुखी थे अभी तक, तो कहते मेरे मन में आनंद हुआ ये सब दृश्य देख के, वहाँ का कौतुक, ये नजारा, ये सब देख के मेरे मन में बहुत आनंद हुआ और मैं अपने दुख को भूल गया। तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुना, पुनि आयो कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने भी हंस का शरीर धारण किया। अब मनुष्य शरीर में तो भाषा नहीं समझेंगे, नहीं सकते। तो तब कछु काल, तब कुछ समय के लिए मैंने मराल तनु, हंस का शरीर धारण करके, तह कीन निवास, उस सरोवर में मैंने निवास किया। सादर सुनी रघुपति, मैंने पार्वती जी ने पूछा ना आपने ये कथा कहाँ सुनी, तो तब सुनी। तो सादर सुनी रघुपति गुण, आदर पूर्वक रघुपति के गुणों को सुनकर पुनि आयो कैलाश। जब मन तृप्त हो गया, राम कथा सुन ली, तब मैं फिर भगवान शिव होके कैलाश आ गए, अपने घर आ गए। कितनी सुंदर कथा है ना भगवान की। गिरिजा कहे हूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयऊ काग पही खग कुल केतु।
मैं क्यों गया था वहां, मैंने कैसे सुनी कथा, ये तो मैंने तुमको बता दिया। गिरिजा कहे उस सब इतिहास, ये इतिहास तो मैंने तुमको सुना दिया। मैं जिस समय खग उस पक्षी के पास गया था, लेकिन अब मैं वो बता रहा हूँ कि गरुड़ जी क्यों उस पक्षी के पास गए। मैं तो गया था, मैंने अपना कारण बता दिया। अब सो कथा सुनो जय हेतु, गयो काग पही खग कुल केतु। खग कुल का केतु मैंने पताका है, सारे पक्षीराज गरुड़ है ना, और भगवान विष्णु के एकदम पास रहते, तो वो कौवे के पास कथा सुनने गए। वो भी पार्वती जी को संशय था, तो वो कथा भी अब बताएंगे वो क्यों गए। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होते मुहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। युद्ध में इंद्रजीत से जब रघुनाथ की निरन कीला, युद्ध की लीला जब चल रही थी लंका कांड में, उस समय कहते हैं समुझत चरित होई मोहि बेड़ा। शिव जी कह रहे मुझे याद करने से भी दुख होता है, भगवान हो के प्रभु ने अपने को मेघनाथ से नागपाश से बंधवा लिया। कहते इंद्रजीत कर आप बंधाए, इंद्रजीत के हाथों से खुद ही बंध गए प्रभु, बंध गए मैंने नागपाश से लपेट दिया था उसने। तब नारद मुनि, अब नाग का शत्रु कौन है, गरुड़ है ना, फट से नारद जी ने कहते तब नारद मुनि गरुड़ पठाए, नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा, जाओ प्रभु को उससे नागपाश से बंधन से खोलो उनको। तो ये तो शंकर जी कह रहे बड़ी कष्टदायक है। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीशा। सो अवतार सुन्यो जग माही, देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। तो बंधन काट के गरुड़ जी गए, तो उनके मन में बड़ा अजीब सा लगा कि ये तो मैंने तो सुना था ब्रह्म ने अवतार लिया है, निर्गुण ब्रह्म ने राम के रूप में, किंतु उन्होंने तुच्छ राक्षस से अपने को बंधवा लिया। मन में एक पीड़ा हुई, संशय हुआ, संदेह हुआ। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमेशा। सो अवतार सुन्यो जग माई, देखियो सो प्रभाव कुछ नहीं। उसने अवतार लिया है, किंतु प्रभाव तो मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे जाके बंधन काटना पड़ा, सांपों को मारना पड़ा ना, खोल दिया बंधन गरुड़ जी ने। भव बंधन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम। खरव निशाचर बांध्यो, नाग पास सोई राम। सियावर रामचंद्र की जय। जिनका नाम लेकर लोग भवबंधन से छूटेंगे, भवबंधन से छूटे नर जपि जाकर नाम। जिसका नाम जप कर भवबंधन से छूटेंगे, किंतु उसको खर्व निशाचर एक तुच्छ राक्षस ने उसको नागपाश में बांध दिया। गरुड़ जी ने कहते नाना प्रकार से, नाना भांति मन ही समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। होता है ऐसा, जब संशय मन में आ जाता है, कितना भी समझाओ मन नहीं मानता। सबसे बड़ा राक्षस ने संशय। नाना भांति मन ही समझाया, अपने मन को समझाया भी। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। हृदय में ऐसा भ्रम छा गया कि ज्ञान होता ही नहीं है। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारी नाई। और वो भी अपने मन में खेद लेकर तुम्हारी तरह ही संशय से आप्लुत हो गया। पक्षीराज गरुड़ जी। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनो खग प्रबल राम के माया। माया में तो हम ऐसे हो जाते ना। नारद जी हंसे,
व्याकुल गयो देव ऋषि पाए। व्याकुल होकर गरुड़ जी नारद जी के पास गए, देव ऋषि के पास। कहे जो संशय निज मन माही, अपने मन का संशय कहा। सुनी नारद नहीं लागी अति दया। सुनकर नारद जी को बड़ी दया आ गई गरुड़ जी के ऊपर कि देखो राम की माया कैसी सबको व्याप्त करती है। सुनो खग प्रबल राम की माया। राम की माया सुनो कितनी प्रबल है। बताने लगे गरुड़ जी को। जो ज्ञान न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बारन चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानी ने कर चित अपहरण, जो ज्ञानियों के चित्त को भी अपहरण कर लेती है। बड़े बड़े ज्ञानी पतन हो जाता है ना, माया ऐसी चीज है, भुला देती है उनको, अंधकार में ले जा लेती है। तो कहते जो ज्ञानी ने कर चित्त अपहरण, उनके चित्त का जो भगवान के में लगा हुआ है जो चित्त ऋषि मुनियों का, उस चित्त को माया अपहरण कर लेती है, अपने ले जा लेती है। बरियाई विमोह मन करे, बलपूर्वक उनका मन विमोह कर देती है, जबरदस्ती मोह उत्पन्न कर देती है। यही बहु बार नचावा मोह। नारद जी को भी बहुत बार माया ने नचा दिया। नारद जी भी तो कितनी बार माया में आ गए। सोई व्यापी विहंग पतितोई। पक्षीराज गरुड़, तुमको भी उसी माया ने व्याप्त कर लिया है, तुमको मोह हो गया। महामोह उपजा उर तोरे, मिटे हैं न बेगी कहें खग मोरे। तुम्हें तो महामोह उत्पन्न हो गया है तुम्हारे मन में, हे खगपति मेरे कहने से वो जाएगा नहीं। नारद जी कह रहे मैं अगर तुमको समझाऊं उससे ये जाने वाला नहीं है। चतुरानंद पही जाओ खगेशा, सीधे ब्रह्मा जी के पास जाओ। चतुर, उनके 4 मुख हैं इसलिए उनको चतुरानंद कहते हैं, 4 फेस है। तो कहते चतुरानंद पही जाओ खगेशा, हे पक्षीराज गरुड़ तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। सोई करे हो जही कोई निर्देशा, वो तुमको क्या निर्देश देते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं विधाता, वही करो तुम। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। सियावर राम चंद्र की जय। बार बार ये याद करते हुए कि हरि की माया कितनी बलवान है, कितनी बलवती है, यही विचार करते करते देवर्षि नारद जी भगवान राम का गुणगान करते करते अपने धाम चले गए। तब खगपति बिरंचि पाहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब खगपति पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए। निज संदेह सुनावत भय, अपने मन के संदेह को सुनाया। सुनी बिरंच राम ही सिरनावा, फिर ब्रह्मा जी ने भी उसकी समस्या को सुनकर भगवान राम को प्रणाम किया। समुझ प्रताप प्रेम अति छावा, उनके प्रताप को समझकर उनके मन में, ब्रह्मा जी के मन में भी भगवान राम के प्रति और प्रेम आ गया कि गरुड़ जी को भी कहीं अहंकार हो गया। उनके अहंकार मिटाने के लिए मोह दिया जाता है। मैं प्रभु के सेवक हूँ, सबसे पास हूँ, कहीं कुछ उनको अहंकार हुआ है, उसको मिटाने के लिए उसके मन में मोह उत्पन्न कर दिया भगवान ने। उसको ब्रह्मा जी ने याद किया और प्रभु को प्रणाम किया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कभी को विद ज्ञाता। हरि माया कर
अमिति प्रभावा विपुल बारजहि मोहि न चावा। नारद जी ने तो कह दिया कि मुझे माया ने व्याप्त किया, अब ब्रह्मा जी कह रहे मुझे कितने बार नचा दिया। वृंदावन में कृष्ण भगवान के संग कितने अवतारों में, वो तो बहुत बार ऐसी घटनाएं मिलती हैं। तो कहते मन में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि माया की तो कितनी शक्ति है, उसने तो मुझे ही अनेक बार नचा दिया है, अब क्या किया जाए। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ये जो जड़ चेतन जगत है, जितना ब्रह्मा जी कहते हैं जड़ और चेतन जितनी सृष्टि है मैंने तो उपजाया, तो भी मुझे ही मोह हो जाता है, मुझे ही हुई माया ने नचा दिया। तो बेचारा ये खग की क्या बात है, पक्षी राज गरुड़ को अगर मोह हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी सृष्टि में तो सब उपजा है, तो मुझे ही जब मोह हो जाता है, मुझे ही संशय हो जाता है, तो गरुड़ को संशय होना कोई बड़ी बात नहीं है। तब क्या सुंदर गिरा में विधि ब्रह्मा जी बोले कि राम जान महेश राम प्रभुताई। राम जी की प्रभुता तो महेश ही जानते, शिव जी वही आ जाते, शिव और राम दोनों का ऐसा रिलेशन है ना, वो घूम फिर के आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि जान महेश राम प्रभुताई। राम जी की जो प्रभुता है वो तो भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं, शंकर ही महादेव ही जानते हैं। बैनते अशंकर पही जाहू, तात अनत पूछहु जनि काहू। बैनते भी गरुड़ को ही कहते हैं, पक्षीराज तुम शंकर जी के पास जाओ और रास्ते में तात अनंत पूछो नहीं का, बीच में कोई मिले उससे नहीं पूछना, सीधा तुम भगवान शंकर के पास जाओ। तहाँ होई तब संशय हानि, वहीं तुम्हारे संशय की हानि होगी, संशय मिटेगा। चले विहंग सुनत विधि बानी। ब्रह्मा जी ने जैसा निर्देश दिया उसको सुनकर विहंगपति गरुड़ चले वहां पर। परमातुर विहंगपति आयो तब मो पास, जात रहे कुबेर गृह, रही उमा कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय। कहते परमातुर बहुत आतुरता के साथ, उतावली के साथ पक्षीराज तब मेरे पास आए। कैसे आया है अब यहाँ के बताया उन्होंने, तब वो मेरे पास आया। जात रहूं कुबेर गया, और तब मैं कुबेर के घर मिलने, कुबेर से मिलने जा रहा था। शिव जी कह रहे उमा कैलाश, और तुम उमा उस समय कैलाश में थी जब खगेश मेरे पास पक्षीराज आया था। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। तेहि मम पद सादर सिरुना, उसने आदर पूर्वक मुझे प्रणाम किया और अपना संदेह मुझे सुनाया। उसकी सुंदर वाणी में उसका संदेश सुनकर प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी, प्रेम के सहित ये भवानी मैंने उसे क्या कहा सुनो। मिले हो गरुड़ मारग मह मोही, कवन भांति समझाओ तो ही। कैसे समझाऊं तुमको, तुम तो रास्ते में मिले हो, अब ठीक इनको ठिकाने में भेजेंगे ना, ठीक जगह पर वहीं मिलेगा तुमको समाधान। मिले हो गरुड़ मारग मह मोही, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, कवन भांति समझाओ तो ही, किस भांति में तुमको समझाऊं। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। कहाँ आ गया मैं, अब तुमको पहले सत्संग करना पड़ेगा, कथा तब, संशय तो तब जाता है, बहुत काल सत्संग करना पड़ेगा। तब ही होई सब संशय भंगा, तब संशय भंग होंगे कब,
जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत अनंत काल तक, दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए तभी संशय का नाश होता है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, इसलिए सत्संगति सबसे पहले जरूरी है। सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाए, नाना भांति मुनि न जो गाई, जेहि महु आधे मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। सत्संग करके कथा, हरि कथा सुनो, उस सुंदर हरि कथा का श्रवण करो, जो जिस हरि कथा को नाना प्रकार से मुनियों ने गाया है। जेहि महु आदि मध्य, जिस कथा का आदि मध्य अवसान अंत तीनों ही राम है। आदि भी राम है, मध्य भी राम है, अवसान भी राम है। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान के श्री रामचंद्र ही उसका प्रतिपाद्य विषय है। ऐसी हरि कथा को तुम सत्संग करके सुनो, साधु संग करके सुनो। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवो तहाँ सुनहु तुम जाई। जहाँ नित्य हरि कथा हो रही है, ऐसी कथा जिसका प्रतिपाद्य विषय राम है, आदि मध्य अंत, मैं उसी स्थान में तुमको, जहाँ निरंतर हरि कथा चलती रहती है, उस पठो तहाँ सुनो तुम जाई, मैं उसी स्थान में तुमको भेजता हूँ, तो वहाँ जाकर इसको सुनो। और जाकर जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। वहां पर जाके जब तुम राम कथा सुनोगे, वहां तो जाते ही तुम्हारे संशय चले जाएंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो वातावरण ऐसा है, ऐसा शिव जी के ही चला गया तो उनके क्यों नहीं जाएंगे। और उसके बाद तुम्हारे मन में बल्कि प्रेम बढ़ जाएगा, संशय तो जाएंगे ही, भगवान राम के प्रति तुम्हारा प्रेम और बढ़ेगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलती। जब सत्संग करने जाते हैं तभी तो कथा सुनने को मिलती है ना, घर में आके तो कौन सुनाएगा, नहीं। अवश्य आजकल सब मोबाइल वगैरह में सुन लेते हैं। लाइफ जीवन दूसरा हो गया है, वैल्यू सब अलग हो गई है। किंतु वैसे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, सब चीज़ों में क्या सत्संग सबसे पहली सीढ़ी है, सत्संग। तो कहते बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग से आपको हरि कथा नहीं मिलती। तेहि बिनु मोह न भाग, उसके बिना मोह नहीं भागता। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़। और जब तक मोह नहीं जाता तो भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग भी नहीं होता। खगेश को कह रहे हैं, खगराज को कह रहे हैं, गरुड़ जी को कह रहे हैं, किंतु कथा तो सबके लिए है ना, सबके लिए कथा है कि सत्संग पहले करो, फिर भगवान की कथा सुनो, फिर मन के जो डाउट है उनको धीरे धीरे पूछ के हटाए जाते हैं, नहीं तो वही प्रोसेस तो वही है ना, प्रोसेस ठीक वही है। फिर मन के डाउट चले गए, फिर एक जगह कंसंट्रेट हो जाए। कितने सारे संशय लेके हम आते हैं, फिर बड़े लोग जो जिनका अनुभव है वो सब बता देते हैं, है ना, जिनको एक्सपीरियंस है सब बातों का, तो वो बताएंगे, तब धीरे धीरे डाउट करते रहते हैं। फिर एक जगह हम दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फिर भगवान के चरणों में जो भी अपना इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, राम कृष्ण हो, वही हमारा प्रेम हो जाता है। उन्हीं का हाथ पकड़ के फिर अब इस भवनिधि से पार होते हैं। आज कथा को यही विराम देते हैं, और कल तो सुंदरकांड का पाठ होगा, थोड़ा आगे आना पड़ेगा, 2 घंटे लगेंगे, जो बैठ सके पूरा पाठ करेंगे एक संग।
जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।